गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है, नमस्कारम, वड़क्कम दोस्तों। आज फिर से जैसा आपको वादा किया था मॉर्निंग की क्लास में बत्रा सर ले आए हैं इवनिंग में आपके फ्लो चार्ट की क्लास। आज है बेटा ये फ्लो चार्ट की टोटल रिवीजन। आपको बेटा जितने सवाल दिए गए थे कल वो सारे आज मैं करके बताने जा रहा हूं। आपने बना लिए हैं तो चेक कर लो, अगर नहीं बनाए हैं तो मेरे साथ बेटा बनाना सीख लो। आओ सिखाऊं तुम्हें फ्लो चार्ट का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, इसमें छिपा है जिंदगी का फलसफा, इसमें छिपा है जिंदगी का फलसफा। फंडे में फंडा, बत्रा सर का फंडा, फंडे में फंडा, फ्लो चार्ट का फंडा। तो ले आए बेटा बत्रा सर आपके लिए लास्ट क्लास में। आप बच्चों के कहने पर जैसा आपने प्रॉमिस किया था इसे लार्ज नंबर में आपको पहुंचाना है बेटा आगे। आप जैसे YouTube चैनल को हमारे प्यार दे रहे हैं वैसे ही इस वीडियो को भी प्यार देंगे, क्योंकि आप बच्चों के कहने पे बेटा बत्रा सर इतनी मेहनत कर रहे हैं और सिमरन और आप बच्चों ने कहा था, इसलिए बेटा मैं इतनी सारी चीजें आपके लिए लेके आता हूं। तो होप करता हूं लगातार बने रहोगे और इसी तरीके से प्यार देते रहोगे हमारे चैनल को, हमारे अनअकैडमी ऐप को और हमारे पिछले और आज के वीडियोस को भी। तो चलिए बेटा बनाना शुरू करते हैं, रिचुअल निभाते हैं हम अपना। मैं हूं प्रोफेसर जीएस बत्रा, आपका प्यारा बत्रा सर। मैं पढ़ाता हूं बेटा सीए इंटरमीडिएट, आईपीसीसी और सीए फाइनल को। मैं पढ़ाता हूं बेटा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और सीए स्टूडेंट को पिछले 31 साल और 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट से, मतलब सिंस 1989। थोड़ा सा समय हुआ बेटा आप बच्चों के साथ मेरा बिताया हुआ। मैंने अब तक पढ़ा दिया बेटा 2 लाख से ज्यादा बच्चा। आज मैं ब्रेथलेस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मेरा ब्रेथलेस मैराथन कैसा होगा सोचो जरा। अगर बत्रा सर इस लेवल पे पढ़ाएंगे तो आपका ब्रेथलेस मैराथन कैसा होगा, जो बेटा मैं लाने जा रहा हूं कोर्स खत्म होते ही अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट में आप बच्चों के लिए ईआईएस का, आईटी का, एसएम ओल्ड कोर्स, एसएम न्यू कोर्स, एमटीपी, आरटीपी। और बेटा इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर में अनवेल करूंगा। मैं कल दोपहर में स्पेशली आधा घंटे के लिए मिलने आ रहा हूं मैं आप सबसे। आओगे ना मुझसे मिलने? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। तो बेटा मैं अब तक 2 लाख से ज्यादा बच्चा पढ़ा चुका हूं और अनअकैडमी में पढ़ाएंगे हम कई लाख और बच्चा। हमने जो पढ़ाए उनमें से लाए बेटा 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक, और उसमें से 75 रैंक तो बेटा नंबर 1 2 3 पोजीशन की है, जिन्होंने स्कोर किए बेटा 90 एंड 92 मार्क्स इन ओल्ड कोर्स एज वेल एज एन आई कोर्स, मतलब आईटीएसएम एंड एएसएसएम। हमारे पढ़ाए बेटा बच्चों में से 20,000 से ज्यादा बच्चे अब तक बन चुके बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंडियन अब्रॉड में सर्व कर रहे हैं, और कुछ तो पढ़ा भी रहे हैं बेटा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भारत भर में। अनअकैडमी पे भी कई जने बच्चे पढ़ा रहे हैं। 800 से ज्यादा बेटा उनमें से बने हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे जोधपुर शहर में सर्व करते हैं, जहां से मैं आता हूं बेटा जोश और जुनून के साथ। हम जोधपुर से बेटा मैं जीएस बत्रा सर, मेरे बाद बेटा जयेश भंडारी सर आते हैं, और उसके साथ साथ आपको पता है बेटा जोधपुर से स्वाति मैम, और बेटा जोधपुर से ही हैं हम सब के सीए वर्टिकल के ग्रुप लीडर कौन, अंशुल अग्रवाल सर। उनकी जड़ें भी बेटा जोधपुर में ही हैं। उनके बेटा आज भी जो पेरेंटल घर है वो जोधपुर में ही है बेटा। अमरावती में जरूर वो रहते हैं क्योंकि फादर बाद में शिफ्ट हो गए थे, पर स्कूलिंग इनिशियल लेवल पे अंशुल सर की भी जोधपुर से भी है। तो बेटा 4 लोग आपको जोधपुर से संभाल रहे हैं, अंशुल सर, स्वाति मैम, बत्रा सर और जयेश भंडारी सर। और बेटा जोश और जुनून के साथ है या नहीं है चैट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। बेटा मैं पढ़ाता हूं चैप्टर नंबर 7 एएसएसएम और आईटीएसएम, और बेटा ओल्ड कोर्स का एक पेपर। इसका क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसी बात है क्या? बिल्कुल मेरे बच्चा ऐसी ही बात है। चलो बेटा आगे बताता हूं आपको। नेक्स्ट कौन है बेटा आपके? ये है बेटा बत्रा सर, आपके सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलने वाले, क्योंकि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना बेटा मेरी आदत रही है। और मेरी जर्सी का नंबर क्या है बेटा? मेरी जर्सी का नंबर है बत्रा 10। बेटा ये हमारा नया टाइम टेबल आप सबको पता है बेटा। मैं मॉर्निंग में आता हूं 10 से लेके 10:30 से लेके 11:30 बजे तक। आज सुबह भी था बेटा। मैंने चैप्टर नंबर 4 का कुछ बाकी बचा हुआ पोर्शन कराना है आपको। जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग करवा रखा था, उसके बाद बेटा मैंने करवाना है आपको ग्रीन आईटी आज करवाया, रिवाइज करवाया। उसके बाद बेटा फिर BYOD कराया, वेब 3.0 कराया, IoT आज पढ़ाया। अब बेटा 2-3 टॉपिक और रहते हैं हमारे पास में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड सो ऑन, वो भी पढ़ा के बेटा खत्म कर देंगे आपका। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 में चले जाएंगे। वैसे संडे के दिन की स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं रात को बेटा 9 से लेके 10 बजे तक। आओगे कि नहीं आओगे? बत्रा सर दोबारा से आ रहे बेटा, हौसला दोगे तो इस संडे की क्लास के बाद अगला संडे 3-4 सेशन एक साथ, जैसे हम पहले करते थे मैराथन। बत्रा सर अपने पुराने रंग में लौट जाएंगे, पर उसमें चाहिए आपका साथ, आपका प्यार। जब तक आप नहीं आओगे बड़ी संख्या में लाइव बेटा, तब तक बत्रा सर नहीं आएंगे आपके साथ लाइव। समझ लें इस बात को। मैं आता हूं प्लस में बेटा
मंडे से लेकर फ्राइडे तक 4 दिन हम पढ़ाते हैं, 5वें दिन हम टेस्ट लेते हैं। बेटा बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं, वर्चुअल लाइव टेस्ट हमारे, जिसमें हम सिखाते हैं क्या आपको स्कोर करना चाहिए, कैसे आपको स्कोर करना चाहिए, डूज एंड डू नॉट्स ऑफ द एग्जामिनेशन हम बेटा वहां पे ला रहे हैं। उसकी डिटेल मैं अभी दूंगा आपको। फिर बेटा मैं आया करता हूं रात को आपसे मिलने, जैसे आज आया हूं मैं 8 से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक। बेटा अगर क्लैश नहीं होता तो हम 9:30 तक जाते हैं और हम अपनी क्लास को 9 बजे फिनिश कर देते हैं। तो बेटा हम यूट्यूब पे मिलते हैं आपसे। बेटा आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं जब से आया हूं बेटा 29 तारीख से 29 जून से, तब से बेटा सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं। वर्चुअल लाइव टेस्ट सीरीज बेटा हम ला चुके हैं, आपको पता है बेटा। और इस सीरीज का बेटा तीसरा टेस्ट हमने कर लिया था कल। कब किया था बेटा? कल कर लिया था। ये वर्चुअल लाइव टेस्ट सीरीज की डिटेल बेटा 27 अगस्त से शुरू हुई है, 30 तक जाएगी। और 6 सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट को छोड़ के। आईसीआई के पैटर्न के ऊपर है, मार्क्स अवार्ड करेंगे और कर भी रहे हैं बेटा उस तरीके से। ये इस क्लास में जो बैठे हैं बेटा, राखी बैठी है, सुधाकर बैठे हैं और दूसरे बच्चे बैठे हैं, इनको पता है बेटा हम वहां पे एक एक चीज के नंबर काटते हैं आपके, ताकि आपको पता चले एग्जाम में बेटा नंबर कमाना आसान नहीं है। यू हैव टू अर्न द नंबर्स, अपने आप नहीं आते बेटा। और ये सब्जेक्ट और खासतौर से ऑडिट सब्जेक्ट जो मैं और जय सर पढ़ा रहे हैं बेटा, इसको तो मैंने देखा है पूरे भारत भर में बड़ी परेशानी रही है सेकंड ग्रुप में खासतौर से। तो सेकंड ग्रुप का सबसे हैवीवेट पेपर अगर कोई है बेटा तो वो EISSM है। तो आप विशेष ध्यान दीजिए। बत्रा सर ने जितना करा दिया अभी मैं बताऊंगा बेटा, आप आसानी से एग्जामिशन ला सकते हैं। पास की बात नहीं करता बेटा, मैं पास कराने नहीं आया ना अकेडमी पे, मैं लाया हूं बेटा एग्जामिशन। और अगर आप प्लस पे मेरे साथ बेटा सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, तो बेटा हम रैंक लाने की तैयारी कर रहे हैं। देखना इस बार हम कितनी सारी रैंक देते हैं। एग्जाम का रिजल्ट तो आने दो बेटा, इस नवंबर 20 को यू विल फाइंड सो मेनी रैंक फ्रॉम द प्लस दिस टाइम एंड दिस इज माय वर्ड। याद रखना बेटा, जनवरी में हम बात करेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो 30 टेस्ट टोटल कंडक्ट हो रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करते हैं। राइटिंग की टिप्स और ट्रिक्स हम लोग आपको सिखाया करते हैं। और जब आप ये प्लस का कोर्स लेके आते हैं तो मेरे बच्चा लोग आपको इस पे बाकी चीजें भी मिला करती है। ये बेटा मेरा टाइम टेबल आप देख रहे हैं। 28 तारीख को मैंने पहला टेस्ट ले लिया था, 4 को दूसरा ले लिया, कल तीसरा ले लिया, SM चैप्टर 4। अब बेटा 18 को मैं लेने जा रहा हूं। किसका टेस्ट लूंगा बता देता हूं अभी से। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5 और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 4। फिर से सुन लो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स, दोनों बच्चों के लिए बेटा। चैप्टर नंबर 5 भी और चैप्टर नंबर 6 भी, दोनों बेटा SM के ओल्ड न्यू कोर्स दोनों में। तो दोनों बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, पर ये है प्लस में सब्सक्रिप्शन लेके आना पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं सर इतना तो समय नहीं बचा, तो बेटा 1 महीने का भी लाया जा सकता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेटा, क्योंकि टेस्ट 1 महीने तक ही चलने हैं और आपको सारे कोर्स भी मिल जाएंगे हमारे। तो 3500 का है। आप बत्रा 10 का जादू की झप्पी का कोड लगाओ और बेटा मैजिक पाओ, 10% की छूट पाओ। तो 3500 का कोर्स बेटा आपको मिलेगा 3150 में, जादू की झप्पी बत्रा 10 का यूनिवर्सल कोड लगाते ही। उसके बाद 25 तारीख को कंपोजिट टेस्ट लूंगा और आपकी प्रॉब्लम भी सुनूंगा बेटा मेरे। बेटा अनअकैडमी आपको देती है 60 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का मौका। टोटल भारत में 72 एग्जाम होते हैं, 12 एग्जाम भी हम जल्दी कवर कर लेंगे इसी साल। हम किसी को नहीं छोड़ने वाले बेटा, हर चीज का हम सोल्यूशन लेके आ रहे हैं और वो भी बेटा बहुत बेस्ट कॉस्ट पे, इससे सस्ता कुछ नहीं होगा। मल्टीपल टीचर के साथ है, 15,000 से ज्यादा बेटा हमारे पास टीचर आप देख रहे हो। 1 मिलियन से ज्यादा बेटा वीडियो हम अपलोड करते हैं डेली। 1.5 क्लासेस होती है बेटा 24 घंटों में हमारे पास में, और इतने मिनट बेटा हमें देखा जाता है। ये अपने आप में रिमार्केबल है, अपने आप में फिनोमिनल है। क्या पाते हैं आप? डेली लाइव क्लासेस, सुबह स्पेशल क्लास में थे ना बेटा आप लोग, फिर लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं, हम लेते बेटा, रोज लेते बेटा हमारे यहाँ पे। मैं भी शुरू करने जा रहा हूँ फिर से। और आपको अगर प्लस पे आप आते हो तो पूरे महीने का शेड्यूल बता देते हैं क्या पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हो और मल्टीपल व्यूज में पढ़ सकते हो। क्या आपको कोई रिकॉर्डेड क्लास जो पेन ड्राइव में आती है, गूगल ड्राइव में आती है, ऐसी फैसिलिटी देते हैं क्या? 3 व्यू मैक्सिमम होते हैं हमारे यहाँ, जिंदगी भर के अनलिमिटेड व्यू, मर जाए जितने पढ़ा। वहां बेटा एक टीचर पढ़ाता है, उसी से पढ़ना है, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो नहीं। चाहे फेस टू फेस हो, चाहे रिकॉर्डेड हो, गूगल ड्राइव हो। लेकिन बेटा यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट के कई टीचर है, आप मर्जी आज इससे पढ़ो ना। आपको ये टॉपिक इससे पढ़ना है, इससे पढ़ो, दूसरे से पढ़ना है, दूसरे पढ़ो। एक एक सब्जेक्ट के बेटा कई टीचर हैं। मैं देख रहा था बेटा CA कैटेगरी में अकेला फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक बेटा कम से कम 400 के आसपास टीचर है। बड़े कमाल की बात है बेटा, 400 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। मर्जी जिससे पढ़ो ना, पैसा आपको वही देना है। ये खास बात है बेटा अनअकैडमी की, जो कोई और दे नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं ये बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर बेटा। हम केवल आपको बेटा पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको चेस भी सिखाते हैं ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद से। क्रिकेट की बारीकियां भी सिखाते हैं बेटा केविन पीटरसन के साथ। कभी युवराज सिंह आते हैं, कभी बेटा कोई और आया करते हैं। ये बेटा हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल जो चलता है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना और 24 महीना। बेटा 24 महीना वाला मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, क्योंकि इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं बेटा। 2 साल के लिए सपोज कॉमर्स का बच्चा है, वैसे तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी ले सकता है, पर बेटा अगर कोई कॉमर्स का बच्चा वो 11th में ले लेता है। अब तो मैं आपको जानकारी दे दूं बेटा, अनअकैडमी ने 6 से शुरू कर दिया CBSE और स्टेट बोर्ड भी। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हम पूरा कवर कर रहे हैं। तो बच्चा अगर 6 से लेता है बेटा 2 साल का,
तो 6 और 7 कवर, 7 में लेता है तो 7 और 8 कवर, 8 में लेता है तो 8 और 9 कवर, 9 में लेता है तो 9 और 10 कवर, 10 में लेता है तो 10 और 11 कवर, और 11 में लेता है तो 11 और 12 कवर, और 12 में लेता है तो बेटा 12 और फाउंडेशन कवर, और फाउंडेशन में लेता है तो फाउंडेशन और फर्स्ट ईयर या फाउंडेशन और इंटरमीडिएट कवर, और इंटर में लेता है तो इंटर फाइनल कवर। बताओ बेटा कहां मिलेगा ऐसा, और कितने में बेटा? केवल और केवल जादू की जप्पी 1210 का कोड आप लगाना है। 1210 का आप कोड लगाओ मेरे बच्चा, 1210 का आप कोड लगाओ, 1210 का आप कोड लगाओ, 1210 का कोड लगाओ, 1210 का कोड लगाओ, और जादू की जप्पी में 21,000 का कोर्स 2100 रुपए के डिस्काउंट पे 10% 18,900 में पाओ। याद रह जाएगा? इस कोड को वायरल कर दो बेटा, इस कोड को वायरल कर दो। ये बेटा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी कोर्स में लगता है। अपने आसपास कोई पेरेंट, कोई बच्चा आपको तकलीफ में लगता है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप चाहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, तो बेटा उसको 2 साल का कोर्स आप कहें। एक बच्चा अगर एक टीचर से घर पे पढ़ता है, आपको पता है बेटा कोविड में बच्चा भेजते तो नहीं हम कहीं, अगर टीचर आता है पीपी किट पहन के या जैसे भी ठीक करके सैनिटाइज करके, तो कम से कम 5,000 रुपए लेगा बेटा एक सब्जेक्ट पढ़ाने के, कम से कम। और आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं बेटा कम से कम, मुझे पता है, तो सोचो 30,000 रुपए लग जाएंगे। चलो मैं इतना नहीं मानता, अगर 5,000 भी मान लेता हूं और वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है, जो कि एक्सट्रीम संभावना है, तो बेटा साल के 60,000 रुपए हुए, 2 साल के 1,20,000, और यहाँ पे 2 साल 18,900 में मिल रहा है। कमाल है या नहीं है? तो बेटा किसी को अगर आप तकलीफ में देखते हो तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है। आप अनअकैडमी से जुड़े हुए हो, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, आप उन्हें बताएं अनअकैडमी के क्लासेस आप बेटा टेस्ट करके देख लेना, स्पेशल क्लासेस के तौर पे यूट्यूब के क्लासेस में। पसंद आए तो फिर 1210 के मैजिकल कोड के साथ में उन्हें 2 साल का खरीदो, जिंदगी भर याद रखेगा, आपको दुआएं देगा बेटा। ये मैं कहना चाहता था आप सब बच्चों से, क्योंकि आपको इन सब कोर्सेज के बारे में अच्छे से पता है बेटा। ये है बेटा को फाउंडर्स अनअकैडमी के, लेस देन 30 ईयर, लेफ्ट टू राइट, रोमन सैनिक एंड डॉक्टर एंड एक्स IAS ऑफिसर। जबलपुर में उन्होंने नौकरी छोड़ा है क्योंकि अपने पैशन को आगे बढ़ाना था। 4.5 साल पुरानी कंपनी अनअकैडमी, और बेटा शिक्षा के क्षेत्र में भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई है और दुनिया की पहली 30 कंपनियों में शुमार हो गई है। यूनिकॉर्न कहा जाता है, विद वैल्यूएशन ऑफ $1.45 बिलियन। बेटा कमाल है, कमाल है, कमाल है। गौरव मुजाल साहब और बेटा हिमेश सिंह, ये सब की एज जो आप देख रहे हो इसमें +2 कर देना। 2 साल पुरानी पिक्चर बता रहा हूं बेटा, जो नेट पे मुझे मिली। ये बेटा मैं हमेशा बताया करता हूं आपको, बत्रा सर ने 29 जून से लेकर आज तक अगर आप देखें तो ये चैप्टर 4 करवा दिया, 10 नंबर के सवाल आते हैं। ये चैप्टर 3 करवा दिया, 5 नंबर आते हैं। ये चैप्टर 1 करवा रहे हैं और खत्म हो जाएगा 2-1 दिनों में बेटा, 10 से 12 नंबर के सवाल आते हैं। तो 25 से 27 नंबर के सवाल बेटा आते हैं डिस्क्रिप्टिव, 5 नंबर के MCQ, 32 नंबर के सवाल बेटा आपके आने जा रहे हैं। बत्रा सर ने अब तक जितना करवा दिया बेटा उससे EIS में, SM में क्या करवा दिया बेटा, यूट्यूब पे करवाया सारा का सारा। वो बेटा स्पेशल क्लास और यूट्यूब पे, ये पूरा पूरा हमारा यूट्यूब पे। तो CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 अनअकैडमी का चैनल आपको बेटा, जिस पे आप जुड़े हुए हैं, इसी को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन प्रेस करके सब लोगों के साथ शेयर करना है। दिस इज ए ड्यूटी ऑफ योर्स। अगर आपको पसंद आती है बेटा बत्रा सर की क्लासेस, तो बत्रा सर बेटा ग्रुप 2 को संभालते हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बच्चों से कहूं आप इसे बेटा दूसरे लोगों तक फैलाएं, क्योंकि आपको पसंद आ रहा है, आप इसका फायदा उठा रहे हैं, तो बेटा फिर आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा उठाने के लिए कहें, क्योंकि हम लाए ये सब चीजें फ्री, चाहे स्पेशल क्लास हो या यूट्यूब हो मेरा बच्चा। तो चैप्टर 4 SM करवा दिया 10 नंबर, 5 चैप्टर 7 से 8 नंबर, 6 7 से 8 नंबर, 7 चैप्टर 10 नंबर, और बेटा 8वां चैप्टर 7 नंबर, 42 नंबर हो गए बेटा इंक्लूडिंग MCQ। 72 नंबर के सवाल करा दिए। मुझे बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, बताओ इतना करने के बाद क्या एग्जामिशन नहीं लाओगे? नहीं लाओगे, इसके बाद भी नहीं लाओगे तो कैसे चलेगा बताओ? पास तो बेटा तभी हो गए थे जब 29 जून को बत्रा सर और आप जुड़े थे। लम्हा लम्हा जीना क्या और लम्हा लम्हा मरना क्या, साथ तुम्हारा साथ हमारे बना रहे तो बड़े बच्चा कहना क्या। मैं हमेशा कहा करता हूं आपका साथ चाहिए बेटा। बत्रा सर तो 1000% देने आए हैं, 100-200 नहीं, 1000% देने आए हैं। आज आपकी क्लास को लगा भी होगा बेटा। कल मैं बड़ा अपसेट था क्योंकि आप लाइव नहीं आते थे लंबे नंबरों में, पर आज सुबह आपने मुझसे वादा किया, सब बच्चों ने वादा किया हम आएंगे, तो बेटा बत्रा सर आज शाम को फिर आए हैं आपके साथ में इस फ्लो चार्ट की अंतिम क्लास को लेके। तो मैं बताना चाह रहा था आपको बेटा, इतना हमने करवा दिया आपको, और उसके बाद भी अगर आप प्यार नहीं बरसाएंगे तो कैसे चलेगा बेटा। ये है बेटा हमारी बाहुबली टीम, 18 लोगों की दिख रही है, पर ये बहुत जल्दी 5 और लोगों की साथ जुड़ के 23 लोगों की होने जा रही है बेटा। लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हैं गौरव यादव सर जो हमारे यहाँ बेटा 11-12 पढ़ाते हैं, राजीव पोदार सर जो फाउंडेशन पढ़ाते हैं, उसके बीच में हम सब लोग मौजूद है बेटा आपके प्यारे, और बेटा इसको लीड करते हमारे अंशुल अग्रवाल सर इस CA वर्टिकल को बेटा।
मैं देख रहा था बेटा मेरे यूट्यूब पे जो हेड का डेडिकेशन है, आपने केवल 23 हेड तो मुझे टीचर्स डे पे दे दी बेटा, और लास्ट मैं पढ़ के बता रहा हूं बेटा 104 हेड आप मुझे दे चुके हो। थैंक यू वेरी मच प्यार बरसाने के लिए। बस ये प्यार लाइव क्लासेस में भी दिखाया करो बेटा, आया करो। रिकॉर्डेड आप देखते हो अच्छी बात, लेकिन लाइव आओगे तो चैट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, इंटरेक्शन कर पाएंगे। इसीलिए तो बेटा इस प्लेटफॉर्म पे है। रिकॉर्डेड क्लासेस तो बेटा वीडियो की देखी जा सकती है किसी के भी यूट्यूब चैनल पर, या रिकॉर्डेड क्लासेस देखी जा सकती है गूगल ड्राइव पे, पर बेटा यहाँ जो लाइव एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कोमल कुमारी लिखती है योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम सर जी, थैंक यू बेटा। चिराग लिखते हैं 20 घंटा पहले, सर यू केम टू अस एज अ गॉड थ्रू द यूट्यूब एंड अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, सर यू आर ग्रेट, थैंक यू मेरा बच्चा। भरत सोनी लिखते हैं बेटा, बसंत सोनी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियो ESSM और बाकी सारे टीचर्स की बात कर रहा है, बट द वे यू आर टीचिंग इज बेस्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट सो इजी फॉर अस। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू मेरे बच्चों प्यार बरसाने के लिए। लाइव क्लासेस में भी इसी तरीके से बनाए रखो बेटा। मैं बेटा कल आ रहा हूं 2 से लेकर 2:30 बजे तक, कल आ रहा हूं मैं विशेष तौर से अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल ग्रुप 2 पे। अगले 30 दिन में आप हमसे क्या चाहते हो, मेरी बात और आपकी बात, दिल की बात करने, मन की बात करने आ रहा हूं बेटा। कल मैं आ रहा हूं बेटा व्हाट टू एक्सपेक्ट इन लास्ट 30 डेज। मॉर्निंग में ग्रुप 1 पे आएंगे बेटा 10 से 10:30 बजे श्रेय राठी सर, और मैं आऊंगा बेटा दोपहर में ग्रुप 2 की बात लेके आपके साथ, मन की बात बत्रा सर की। क्या अगले 30 दिन में बेटा आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, क्या आप मुझे आपको देना चाहिए, पूरे ग्रुप 2 को देना चाहिए? आओगे ना कल? हाफ एन आवर का सेशन है, 2 से लेकर 2:30 बजे तक यूट्यूब पर मिलना है बेटा। ग्रुप 2 की बात करेंगे, ग्रुप 2 की बात करेंगे बेटा। थंबनेल जारी कर चुका हूं मैं, थंबनेल जारी कर चुका हूं बेटा, ये थंबनेल आ रहा जा रहा है मेरा 2 से लेकर 2:30 बजे तक बेटा। व्हाट टू एक्सपेक्ट इन लास्ट 30 डेज मैं मिलूंगा बेटा आपसे और आधे घंटे बात करूंगा, ताकि अगला टेम्पो सेट कर सके, हमें आगे कहां जाना है, कैसे जाना है मेरा बच्चा लोग, कैसे जाना है। और बेटा ये पूरे दिन का शेड्यूल है, जो संडे का मैराथन आपके पास है, आप देख सकते हैं बेटा। सुबह 7 बजे से निशांत कुमार सर फाउंडेशन शुरू करेंगे, और रात को 10 बजे जैसा हमेशा होता है बेटा मैं खत्म करूंगा। मेरे जो लास्ट सेशन है बेटा 9 से 10 बजे, मैं एक खास बात बताने जा रहा हूं बेटा। क्या बताऊंगा? 4 से 6 नंबर का सवाल जो एग्जाम में आने जा रहा है। चैप्टर 1 में आता है स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस, रिस्क और कंट्रोल के बाद 10 से 12 पेजेस है। मैं केवल आपको बेटा 2 पेजेस में मास्टर ट्रांजैक्शन फाइल के तौर पे करवा दूंगा बेटा। 6 प्रोसेस है। कौन से 6 प्रोसेस? ऑसम, ऑपरेशनल, सपोर्टिंग और मैनेजमेंट। पढ़ाए थे ना बेटा मैंने आपको ऑसम, पढ़ाए थे ना P2P एंड O2C। उसके बाद बेटा मैंने पढ़वाया था आपको HR और सपोर्टिंग प्रोसेस में, और उसके बाद कराया था जनरल लेजर और फिक्स एसेट। तो बेटा इस सब के बारे में डिस्कस करूंगा। कल रात को भी आपको मेरे को मिलना है, तो कल के मेरे 2 शेड्यूल है बेटा, समझ लो सब लोग। कल भी प्यार देना इसी तरीके से, तब मैं मानूंगा आप मेरी बात मानते हैं, मेरे कहने पे चलते बेटा। पहला 2 से 2:30 बजे तक यूट्यूब पर 30 दिन में क्या चाहिए आपको मैं बताऊंगा, और आप क्या चाहते हैं मुझे बताना, हम मिलकर करेंगे बेटा इस काम को। और रात को आप मेरे साथ मिलोगे बेटा 9 से 10 बजे अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लास बेटा। मैं बताऊंगा 4 से 6 नंबर का सवाल। ये थी मेरी बात जो मुझे आपसे करनी थी बेटा, आज दिल खोलकर। ये ग्रुप 1 का बेटा मैराथन का टाइम टेबल आप देख रहे हो, और ये बेटा ग्रुप 2 का टाइम टेबल है जो आपके सामने अवेलेबल है। मैराथन फिर से हमने शुरू कर दी है, पर प्यार बरसाते रहोगे तभी तक है बेटा, उसके बिना ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। बात समझ में आई क्या सभी को? तो जल्दी से थंब लिख दो, मैं चल रहा हूं आगे। हम शुरू करते हैं बेटा अपने फ्लो चार्ट सेशन को। तो ये रहा बेटा फ्लो चार्ट सेशन। हमने लास्ट टर्न पे आपको सवाल दिया था, लास्ट बताया था ये करना है, होपफुली आपने किया होगा। मैं अब एक एक सवाल को करता चल रहा हूं बेटा, फटाफट से आप देखते चलना आपका सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात आई क्या सबको समझ में मेरे बच्चा? बात आई क्या सबको समझ में? चलो तो सवाल क्या है सर? पानी पी लेता हूं मैं 1 मिनट में, जब तक आप सवाल को पढ़े। सो क्वेश्चन इज 2015 में पूछा गया। मैंने कहा था होमवर्क कराऊंगा, मैं होमवर्क कर लिया, मैं चेक करवा रहा हूं आपको। अब चेक करते चले बेटा, फटाफट चेक करते चले। ABC Limited is a software development company which appointed 50 software engineer, count आ गया 150 तक, in August 2014 at a monthly salary of 30,000 rupees, base salary 30,000 रुपए। All these engineers shall be entitled for increment in the monthly salary after 6 months, 6 महीने बाद इनका इंक्रीमेंट आता है। The increment on the present monthly salary shall be based on their performance or marks which are evaluated on 100 marks scale। अगर परफॉर्मेंस 70 मार्क्स से कम है 69 तक, तो बेटा हम 10% प्रेजेंट सैलरी का इंक्रीमेंट देंगे। अगर परफॉर्मेंस 70 नंबर और 80 से कम है 79 तक, तो बेटा हम क्या करेंगे 20% देंगे। और अगर 80 और 80 से ज्यादा है तो 30% देंगे। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू इनेबल एंड प्रिंट द डिटेल लाइक नेम ऑफ द कस्टमर मतलब नेम वेरिएबल, परफॉर्मेंस मार्क मतलब PM वेरिएबल, मंथली इंक्रीमेंट MI वेरिएबल, रिवाइज मंथली सैलरी RMS वेरिएबल फॉर 50 इंजीनियर। तो बेटा मैंने आपको बताया था
5 चीजें जो हम एनालिसिस करके निकालते हैं वो क्या है, ये रही आपके सामने, ढंग से सभी लोग देख लो बेटा। ये 5 चीजें एनालिसिस के तौर पे आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज एनालिसिस। इतना मोटा कैसे हो गया भाई? सो दिस इज एनालिसिस। देख रहे हैं आप, इनपुट या रीड करेंगे नेम और परफॉर्मेंस मार्क को, आउटपुट और प्रिंट करेंगे नेम, परफॉर्मेंस मार्क्स, मंथली इंस्टॉलमेंट और रिवाइज मंथली सैलरी आरएमएस। बाहर डिक्लेयर कर देंगे क्या क्या चीजें ये, ठीक है, इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल बिना डिक्लेयर किए नंबर काट दिए जाएंगे आपके, ध्यान रखना इस बात को। कंडीशन बेटा किस पे होती है? कंडीशन होती है केवल परफॉर्मेंस मार्क्स के ऊपर। और फॉर्मूला प्रोसेस 2 होंगे बेटा। मंथली इंक्रीमेंट है 30,000 रुपए बेसिक अमाउंट इनटू इंक्रीमेंट रेट 10, 20, 30 जो भी आएगी, और आरएमएस रिवाइज मंथली सैलरी होगी 30,000 प्लस मंथली इंक्रीमेंट जो भी आएगा बेटा, और काउंट जाएगा 150 तक। क्लियर है बेटा सबको? आपने बना लिया है? चलो आओ चेक करवा देता हूं बेटा। आओ सिखाऊं तुम्हें फ्लोचार्ट का फंडा, अरे आओ सिखाऊं तुम्हें फ्लोचार्ट का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, इसमें छिपा है जिंदगी का फलसफा, इसमें छिपा है जिंदगी का फलसफा। फंडे में फंडा, बतरसर का फंडा, फंडे में फंडा, फ्लोचार्ट का फंडा। तो बेटा ये शुरू करते हैं अपन। स्टार्ट। CAWL, उसके बाद डालेंगे काउंट इक्वल टू 1। थोड़ा जल्दी बनाएंगे बेटा क्योंकि आज पूरे खत्म करने अपने को पता है सबको। उसके बाद काउंट 1 हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। आप इनपुट रीड कुछ भी लिख सकते हो। 2 चीजें करनी है बेटा हमको। क्या क्या करनी है? 2 चीजें बताई थी मैंने आपको। एक करनी है बेटा हमको नेम, और एक करना है परफॉर्मेंस मार्क्स। 2 चीजें। उसके बाद बेटा हम परफॉर्मेंस मार्क्स पे सवाल पूछना शुरू करते हैं। इफ PM इज लेस देन 70, अगर वो यस करता है तो बेटा हमारा मंथली इंक्रीमेंट हो जाएगा बेसिक सैलरी, मतलब 30,000 फिक्स है ये तो इसको इनपुट करने की जरूरत नहीं है। जो अमाउंट फिक्स है, कांस्टेंट है, उसको इनपुट नहीं करना। वेरिएबल जनरली हम इनपुट करते हैं। इनटू कितना बेटा? 10%, 0.1। अगर नो करता है तो हम अगला सवाल पूछते हैं बेटा। अगला सवाल है इफ PM इज लेस देन इक्वल टू 80। 80 है, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 80 है, इक्वल टू नहीं आएगा तो इक्वल टू हटा देते हैं। लेस देन 80, लेस देन 80, लेस देन 80, लेस देन 80, इसका मतलब हो गया 70 और 70 से ज्यादा, और यस करते ही 80 से कम हो गया, तो मंथली इंक्रीमेंट हो गया 30,000 इंटू 0.2। आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो मेरे बच्चा। नो करते हैं तो अगला सवाल ऑब्वियस हो गया, वो 80 और 80 से ज्यादा है, तो बेटा हम लिखेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 30,000 इंटू 0.3, 30%। बात आई क्या सबको समझ में बेटा? कोई दिक्कत, कोई शक? सर क्लियर हो गया। अब बेटा क्या कर रहा हूं मैं? घुमा के यहां ला रहा हूं। कई लोग क्या करते हैं, इसको यहां से जोड़ देते हैं। जोड़ना नहीं है ये कि सर अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो दूर दूर रह रहा है, मैं जोड़ देता हूं। नहीं, ये कोई ऐसा जोड़ा जोड़ी का काम नहीं करना है। आप यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आए, आप CA स्टूडेंट हैं, आप कोई रिश्ते बनाने नहीं आए यहाँ पे इसको इसके साथ जोड़ दो, है ना? वो पंडितों वाला काम अभी आपने नहीं करना है। रिश्ते हम जोड़ेंगे आपके, जो भी जोड़ने होंगे। तो आपको ये एरो नहीं जोड़नी है यहाँ पे, ध्यान रखना मेरा बच्चा, गलत हो जाएगा। अननेसेसरी कोई चीज नहीं बता करनी जो मैंने नहीं बताई। अब क्या करना है बेटा? रिवाइज मंथली सैलरी जोड़ लो, मतलब 30,000 रुपए प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या करें सर? इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट क्या क्या करना है बताओ? इसके लिए देख लो क्या क्या प्रिंट करना है। नेम और PM तो इनपुट किया था, नेम, PM, MI और RMS बेटा जो है वो हमारे को प्रिंट करना है। तो 4 चीजें प्रिंट कर रहे हैं अपन। प्रिंट नेम, परफॉर्मेंस मार्क्स, MI और RMS। अब ऐसा कितने के लिए जाना है बेटा? 50 लोगों के लिए जाना है, तो लिखेंगे काउंट इक्वल टू 50। यस करता है तो हम लोग एंड कर देंगे, और नो करता है तो काउंट को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। ये सब आप बना चुके हो, इसलिए मैंने तेजी से लिया बेटा। मैं मान के चलता हूं आपने सबने कर लिया है। काउंट इक्वल टू 1 के नीचे आएगा, ये ध्यान रखना, ऊपर नहीं ले जाना है। अगर आप काउंट इक्वल टू 1 के ऊपर ले गए तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां काउंट बढ़ा के आपने 2 किया और वापस उसको आपने काउंट 1 कर दिया, तो 1 और 2 के बीच में चलेगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, कभी बाहर नहीं आएगा। क्या सबको समझ में आया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या सबको समझ में आया? फिर से देख लो बेटा एक बार फ्लो चार्ट। स्टार्ट किया, CAWL किया,
काउंट को 1 किया, नेम और परफॉर्मेंस मार्क्स को इनपुट किया, परफॉर्मेंस मार्क्स की कंडीशन पूछ के मंथली इंक्रीमेंट दे दिया, आरएमएस में जोड़ दिया, प्रिंट कर दिया, काउंट को पूछ के एंड कर दिया, नहीं तो काउंट को बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके बेटा वेरिएशन मैंने दिए थे, क्लियर है सबको? ओके, तो बेटा इसका वेरिएशन ये था कि अगर सारे लोगों की मंथली सैलरी का इंक्रीमेंट के बाद जो आरएमएस बना उसका भी जोड़ चाहिए तो 3 चेंज करने पड़ेंगे, बताया हुआ बेटा मैंने आपको। पहला चेंज होगा यहाँ पे, इसके साथ हम यहाँ कर लेंगे सम ऑफ आरएमएस इक्वल टू 0, और क्या करेंगे बेटा यहां पे सम ऑफ आरएमएस निकाल लेंगे, सम ऑफ आरएमएस निकाल लेंगे, सम ऑफ आरएमएस इक्वल टू सम ऑफ आरएमएस प्लस आरएमएस प्रोसेसिंग बॉक्स में, और नीचे यहां पे बेटा इसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सम ऑफ आरएमएस, तो ये 3 चेंज हो जाएंगे। और एक वेरिएशन और हो सकता है, लास्ट ट्रांजेक्शन तक चले जाओ तो फिर काउंट नहीं आएगा और ऐसे लास्ट ट्रांजेक्शन पूछ लेंगे। ठीक है, और एक बेटा इसका वेरिएशन है कि आप इसके जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में उसको चेक कर लो, उसकी गलतियां निकाल लो, तो इसके भी 4 वर्जन हो गए। ठीक है, थंब लगाओ, मैं आगे चलो। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल ले लो बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। A bicycle shop in a city hire bicycle by the day at different rate for different model as given below। 2004 नवंबर में आया है। सवाल पढ़ो बेटा सारे लोग, सवाल पढ़ो। मॉडल नंबर 1 है तो रेट है 10 रुपए, 2 है तो 9 रुपए, 3 है तो 8 रुपए, 4 है तो 7 रुपए, ऐसा कहा हुआ है। क्या करना है, बाइसिकल जो हायर की जाती है अगर एक पीरियड 1 वीक से ज्यादा कोई लेता है तो 15% का डिस्काउंट देना है। ये पहली 2 लाइनों में लिखा है कंडीशन के तौर पे। आगे कहता है टू अट्रैक्ट वीमेन कस्टमर, मतलब जिसका जेंडर फीमेल हो जाए या जिसका सेक्स फीमेल हो जाए वो क्या करेगा, उसको एडिशनल 10% डिस्काउंट देगा। फॉर एवरी बाइसिकल हायर्ड 25 रुपए की सिक्योरिटी लेता है। प्रिंट क्या करना है हमारे को, कस्टमर का नाम, तो नेम वेरिएबल हो गया, बाइसिकल मॉडल नंबर MNO हो गया, नंबर ऑफ डेज हो गया, हायर चार्जेस HC हो गया, डिस्काउंट DIS हो गया, टोटल चार्जेस TC हो गया। तो बेटा इसके 5 जो एनालिसिस वेरिएबल आए वो ये रहे बेटा हमारे सामने। सभी लोग देख लो मेरे बच्चों और समझ लो इसको, सभी लोग देख लो और समझ लो इसको। सभी लोग बेटा देख लो और समझ लो इसको, ये 5 चीज आपके समझ में आनी चाहिए। हम कर रहे हैं अगला सवाल, ठीक है, बाइसिकल वाला, वीमेन वाला और 7 दिन से ज्यादा साइकिल लेने वाला। तो क्लियर हो गया बेटा, क्या इनपुट करना है, नेम, MNO, डेज और जेंडर। आउटपुट नेम, MNO, डेज, HC, डिस्काउंट और टोटल चार्जेस। और बेटा कंडीशन है MNO, डेज और जेंडर के ऊपर, और ये डिस्काउंट और रेट निकालने का तरीका आपको पता है बेटा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को समझने में? कोई डाउट नहीं है तो आओ इसका बेटा फ्लो चार्ट बना देते हैं, आप चेक भी कर लो इसको। कौन सा सवाल है, 14, तो मैं बना रहा हूं बेटा 14 सवाल। चलो बेटा देखो 14 क्वेश्चन को देखो, स्टार्ट। CAWL, यहां काउंट नहीं है इसलिए सीधा इनपुट आ जाएगा। इनपुट क्या क्या कहा है बेटा, 4 चीजें कही है इसने इनपुट के लिए। देखो मुझे कुछ नहीं करना है, सवाल पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो केवल देखना है क्या चीजें इनपुट करनी है। इनपुट कर रहा हूं मैं नेम को, इनपुट कर रहा हूं मैं MNO को, मॉडल नंबर को, इनपुट कर रहा हूं मैं डेज को, और इनपुट कर रहा हूं मैं जेंडर को। 4 चीजें मैं इनपुट कर रहा हूं बेटा इसमें, और ये पैरेललोग्राम में जाएगी क्योंकि ये इनपुट का सिंबल है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा अपन, हम मॉडल नंबर पे पहले पूछ के हायर चार्जेस निकाल लेते बेटा। तो हम मॉडल नंबर पे सवाल पूछते हैं, इफ MNO इक्वल टू 1, ठीक है, ये कोटेशन मार्क में नहीं लेना बच्चा लोग, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू को कोटेशन मार्क में नहीं लेते। कई लोग क्या करते हैं, वो जो अल्फाबेटिक डेटा होता है ना उस पर कोटेशन लगाने की आदत में पड़ जाते हैं, तो हर कंडीशन में कोटेशन ठोक देते हैं। ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोटेशन मार्क नहीं आएगा, इसलिए कोई इसको बेटा ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखेगा नंबर काट दूंगा, ध्यान रखना उसके, इसलिए कोई ऐसा नहीं लिखेगा, कोटेशन मार्क नहीं आएगा बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू पे। फिर सर क्या होता है बेटा, फिर उसके बाद यस करते हैं, यस करते ही हम हायर चार्जेस निकालते हैं। हायर चार्जेस हो जाते हैं बेटा हमारे कितने डेज हैं, और इसकी रेट क्या है बेटा 10 रुपए। ये हमारा पहला काम हुआ। नो करता है तो बेटा हम अगला सवाल पूछते हैं, इफ MNO इक्वल टू 2, यस करता है तो बेटा हम हायर चार्जेस निकालेंगे, कितना हो जाएगा
डेज इंटू 9 रुपये हो जाएगा। बहुत आसान है बेटा, अगर आपने फ्लोचार्ट ढंग से सीख लिए हैं तो मेरे को नहीं लगता दुनिया में इससे आसान कुछ होता है। बताओ मुझे चैट बॉक्स में आसान है या नहीं है, जल्दी से लिख के बताओ। MNO इक्वल टू 3 है, MNO इक्वल टू 3 है। आज ये नॉटी नॉटी क्यों हो गया है, ये नॉटी नॉटी क्यों है, ये नॉटी नॉटी। आजा भी आजा, अटक रहा है, अटक मत, आज कंप्लीट कराना है मुझे। तो MN इक्वल टू 3 होने पे क्या करेंगे, यस करके लिखेंगे बेटा अपन HC इक्वल टू डेज इंटू कितना हो जाएगा 8 रुपए। और नो करता है तो बेटा चौथा सवाल ऑब्वियस हो गया। कई लोग यहाँ कह सकते हैं सर वो इनवैलिड वाला भी डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं, फिर आपको 4 सवाल पूछना पड़ेगा, फिर इनवैलिड आना पड़ेगा, तो इससे तो यही बेटर है जो 3 नहीं है मानते चौथा हो गया और आगे बढ़ जाते बेटा अपन। तो HC हो गया डेज इंटू कितना 7 रुपया। क्लियर है बेटा सबको, अब इन सबको जोड़ दो, कोई डाउट नहीं इतना समझने में, क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा इतना समझने में। हमने बना दिया मॉडल नंबर के हिसाब से हायर चार्जेस का तरीका। अब क्या करना बेटा, अब देने डिस्काउंट। तो बेटा डिस्काउंट देने के लिए तरीका था, एक तो डेज पे देंगे और दूसरा देंगे उसको, इस बार मैं घुमा के नहीं ले रहा हूं, टाइपराइटर का कान पकड़ के लाते थे ना, नहीं कर रहा हूं इस बार, मैं इसको यहीं पे आगे बढ़ा रहा हूं, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो बेटा, इफ डेज कितना कहा था, 7 दिन से ज्यादा, वीक पीरियड से ज्यादा, तो यस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट इक्वल टू हायर चार्जेस इनटू कितना कहा था बेटा हायर चार्जेस का, जल्दी से बताओ मेरे को कितना कहा था, मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितना कहा था, जल्दी से बताओ 15% कहा था सर, 15% कहा था सर, 15% कहा था, तो 15% मतलब 0.15। अब नो करता है तो बेटा ये यहां पे आएगा, मेरी बात समझ में आई, ये वापस घूम के आता है। कई लोग इसको क्या करते हैं वहां छोड़ देते हैं, तो ये क्या है, कबूतर बिल्ली है क्या, कबूतर है क्या जो यूं उड़ता रहेगा हवा में, इसको खाली नहीं छोड़ना है, तो ये एरो बनानी है बेटा। कई लोग इस एरो को बनाना भूल जाते हैं, नंबर काट लेंगे, लॉजिक ही नहीं आगे बढ़ रहा आपका। कोई भी चीज अधूरी मत छोड़ो, फ्लो चार्ट बनाने के बाद आदत डालो, फ्लो चार्ट को एक बार वापस से चेक कर ले, नहीं चेक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात आ रही समझ में सबको, तो वापस एक बार चेक करेंगे एक एक चीज, एरो लगाना तो नहीं भूले, यस नो लगाना तो नहीं भूले, डायग्राम का सिंबल सही है क्या, लॉजिक की कैलकुलेशन सही है क्या, हमें पूरे 6 में से 6 या 8 में से 8 नंबर चाहिए, और इसीलिए बत्रा सर ने इतनी मेहनत की आपके साथ बेटा, इसलिए इसको आसानी से जाने नहीं देना। बात समझ में आ रही है ना सबको, चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को। चलो अब बेटा जेंडर की बात करते हैं। सर जेंडर की बात करो सर, इफ जेंडर इक्वल टू, अब कोटेशन मार्क आ जाएगा क्योंकि बेटा हम लिख रहे हैं जेंडर इक्वल टू मेल और फीमेल, ठीक है। अब ये कहता है यस, यस कहता है, इसका मतलब जो ऊपर का डिस्काउंट दिया था उसमें 10% और देना है, तो बेटा हम डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट जो ऑलरेडी दे रखा है 7 वाला, उसमें और जोड़ देते बेटा, कितना, हायर चार्जेस इंटू 0.1, 10% का है। नो कहता है तो यहां ले आएंगे। सर इसको डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2 लिया है हमने, नहीं ले सकते बेटा, डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 नहीं लेना है, आपका काम नहीं होगा, जोड़ के देख लेना। अब मैं आपको चारों कॉम्बिनेशन बताऊंगा बेटा कैसे हो रहा है। आप देखो बेटा 4 कॉम्बिनेशन है, 7 दिन से कम साइकिल ली, कंडीशन पहला 1, या आप कह लो पहला कंडीशन पहली, ठीक है, केवल 7 दिन से कम साइकिल ली, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा बेटा 0। तो देखो 7 दिन से कम, तो 7 दिन से कम, ये मैं पूछ रहा हूं 7 दिन से ज्यादा है क्या, तब डिस्काउंट दे रहा हूं। 7 दिन से कम नो हो गया, डिस्काउंट ही नहीं मिला, क्यों डिस्काउंट नहीं मिला मतलब ऊपर CWL से 0 है तो डिस्काउंट 0 हो गया। 7 दिन से ज्यादा तो कितना मिल गया बेटा 15%, ठीक है। अब आ जाओ बेटा 7 दिन से कम और फीमेल, 7 दिन से कम और फीमेल है, तो 7 दिन से कम है तो 15% तो नहीं मिला, लेकिन वो फीमेल है तो ऊपर से डिस्काउंट 0 आ रहा है, ये 10% मिल गया, तो उसको मिलेगा टोटल 10%। फिर 7 दिन से ज्यादा और फीमेल, तो 7 दिन से ज्यादा है तो 15% तो ये मिल गया, एरो नीचे घूम के आ रहे, फिर पूछ रहे फीमेल है, यस है, तो 10% और जुड़ गया, जो ऊपर 15 मिला था तो उसको मिला बेटा 25%। बताओ चारों के चारों कवर हो रहे कि नहीं हो रहा है। अच्छा तब कब क्या होगा, जब वो 7 दिन से कम है और मेल है, कुछ नहीं मिलेगा उसको, कुछ नहीं मिलेगा। 7 दिन से कम है 15% नहीं मिला, फीमेल नहीं है कुछ नहीं मिला, तो बेटा बताओ सब कवर हो रही कि नहीं हो रही है। आपके डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, समझ में आई गलती क्या की आपने। अब किस किस ने गलती की ईमानदारी से लिख के बताओ,
मुझे मालूम है किसी ने तो की है, तो जल्दी से लिख के बताओ। आपको ऐसे बनाना है, पुराने डिस्काउंट में डिस्काउंट जोड़ना है। और बेटा आपने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात, आप फ्लो चार्ट समझ गए। इसीलिए बेटा ये सवाल खास तौर से मैं लाया हूं आपके लिए, ताकि आपको पता चले बेटा कैसे होता है। तो डिस्काउंट आ गया बेटा, अब क्या करें बेटा, डिस्काउंट आ गया तो अब बेटा नेट अमाउंट निकाल लो। तो नेट अमाउंट होता है हायर चार्जेस माइनस डिस्काउंट। अब बेटा कुछ भी हो सकता है, वो 0 है, 15 है, 10 है, 25 है। अब क्या करेंगे बेटा, प्रिंट करेंगे। प्रिंट किस किस को करेंगे बेटा, प्रिंट किस किस को करेंगे, नेम को करेंगे, मॉडल नंबर को करेंगे। अच्छा 25 रुपए और जोड़ना है ना भी, टोटल हायर चार्जेस निकालना है, टोटल हायर चार्जेस निकालना है बेटा, टोटल हायर चार्जेस निकालना है। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, टोटल हायर चार्जेस निकालेंगे, टोटल हायर चार्जेस निकालेंगे। THC, ये HC है, NA नहीं है, ये HC है। हमने वेरिएबल HC लिया ना, तो HC लेंगे बेटा। तो THC हो जाएगा HC प्लस कितने रुपए जोड़ना था, 25 रुपए। समझ में आ गई बात। अब बेटा इसको प्रिंट करेंगे। किस किस को प्रिंट करना है, नेम को, और क्या प्रिंट करना है, मॉडल नंबर को, और क्या प्रिंट करना है, डेज को, और क्या प्रिंट करना है, हायर चार्जेस को, और क्या प्रिंट करना है, डिस्काउंट को, और क्या प्रिंट करना है, टोटल हायर चार्जेस। सब आ गए। उसके बाद कितने वेरिएबल, कितने तक जाना है, ये नहीं कहा है, तो हम पूछेंगे इफ लास्ट ट्रांजेक्शन। यस कहता है हम एंड कर देंगे, नो कहता है हम दोबारा से ऊपर जाएंगे। कनेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, आप एरो भी यूज कर सकते हैं। कहाँ आएगा ये आएगा बेटा यहां पे, ये आएगा यहां पे। बात आई क्या सबको समझ में, इनपुट के ऊपर। तो बेटा ये है आपका पूरा सवाल। स्टार्ट किया, CAWL किया, इनपुट कर दिया नेम को, मॉडल नंबर को, डेज को और जेंडर को। फिर मॉडल नंबर के हिसाब से हमने हायर चार्जेस निकाल लिए। फिर उसके बाद डेज की कंडीशन पूछ के डिस्काउंट दिया। फिर फीमेल की कंडीशन पूछ के उसमें डिस्काउंट ऐड किया। अब मैंने चारों कंडीशन आपको बता दी है, क्या हो तो क्या हो सकता है, 7 दिन से कम, 7 दिन से ज्यादा, मेल होने पे क्या होगा, फीमेल होने पे क्या होगा। तो डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 नहीं लेंगे, उसकी जगह डिस्काउंट में जोड़ेंगे। बात आई समझ में। फिर हायर चार्जेस निकलेगा, फिर टोटल हायर चार्जेस निकलेगा, फिर प्रिंट होगा, फिर लास्ट ट्रांजेक्शन करेंगे और बेटा ये एंड हो जाएगा। बात आ गई सबको समझ में। मजेदार सवाल था, थंब लगा दो। आपको फ्लोचार्ट समझ में आने शुरू हो चुके हैं, मुझे ये पूरा विश्वास है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और इसी नवंबर में होंगे बेटा, दूर नहीं है। 2 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाने दो। इस बाहुबली टीम जो अब 23 लोगों की हो चुकी है, अंशुल अग्रवाल सर के लीडरशिप में, बत्रा सर ग्रुप 2 देख रहे हैं, ग्रुप 1 में श्रेय सर देख रहे हैं। बेटा हम आपको ले जाएंगे नवंबर का एग्जाम पास करवाने के लिए, एग्जामिशन लाने के लिए। पास तो बेटा चिंता ही मत करो, एग्जामिशन लाने के लिए, और प्लस वाले हो तो बेटा रैंक लाने के लिए। आ रही है क्या बात समझ में? अगर आ रही है तो हार्ट दे दो बेटा। बत्रा सर इज अ हार्ट लवर, बहुत दिन से हार्ट लिए नहीं है आपसे, मैं भी अपना दिल आपको देता हूं, आप भी मुझे दे दे अपना हार्ट। जल्दी से दे दो बेटा आपके हार्ट, तो मुझे मिले और जोश और एनर्जी। चलते हैं बेटा हम अगले सवाल पर। अब बेटा मुझे लगता है इसको तो करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें जेंडर की बात ही नहीं है। नंबर ऑफ डेज पे कंडीशन पूछो और आगे बढ़ जाओ, तो मैं ये नहीं करवा रहा बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा ये तो मैंने करके बता दिया था, बुक सेलर वाला, ये बुक पब्लिशर वाला तो मैंने करवा ही दिया था बेटा आपको, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन 2013 नवंबर में जो आया था, ये मैंने करवा ही दिया था बेटा आपको, ये तो करवा ही दिया था मैंने आपको, नंबर ऑफ कॉपीज वाला। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। आगे चलते बेटा, ये आपसे हो गया होगा, बड़ा आसान था बेटा सवाल, ठीक है। मुश्किल सवालों पे आ जाते बेटा आप। ये मैंने दिया था होमवर्क, इसको मैं कराता हूं बेटा। जो मुझे लगता है दिक्कत कर सकता है वो मैं करा देता हूं बेटा आपको। तो आओ बेटा ये सवाल कर देते हैं जो 2016 नवंबर में आया था। पढ़ लो बेटा एक बार सब लोग इसको, क्या सवाल था ये 2016 नवंबर का, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसको बना देता हूं और ऐसे ही 2-3 सवाल और है, बना के आज बेटा फिनिश करते हैं। आज इसे समअप करने का समय है फ्लो चार्ट को, और उसके बाद कल बेटा आप मुझसे मिल रहे हो 2 से 2.5 बजे, आधे घंटे के लिए यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर जिस पर अभी हम मिल रहे हो। हम अगले 30 दिन में क्या देने जा रहे हैं आपको, और आप हमसे क्या चाहते हैं उसके बारे में एक आई ओपनिंग आपके लिए करने के लिए। सुबह 10 से 10:30 बजे ग्रुप 1 में आप श्रेय सर के साथ करना, 2 से 2.5 बजे ग्रुप 2 के लिए मुझसे करना आप। और बेटा रात को आपको मुझसे मिलना है 9 से 10 बजे। किस बात के लिए? स्पेशल क्लास में 4 से 6 नंबर, चैप्टर नंबर 1 न्यू कोर्स ये है, इसमें स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस और उनके रिस्क और कंट्रोल को जानने के लिए। पढ़ो बेटा सवाल को।
पढ़ा हुआ है बेटा आपको, आपने तो कर भी लिया है। तो मैं बता देता हूं क्या बेटा, इसमें लीबे की बात हो रही है बेटा, इसमें लीबे की बात नहीं हो रही है, ईबे की बात हो रही है, नाम ये लिखा गया है। और पैक्सिस बैंक मतलब एक्सिस बैंक की बात हो रही है, मैं बताऊंगा आपको। तो ये रियल टाइम एग्जांपल है बेटा। जब ईबे भारत में आया, ईबे एक बहुत बड़ी कंपनी है बेटा, अमेजन की तरह, ई कॉमर्स की, भारत में भी उसका प्रेजेंस है, ईबे India.in, है ना। तो ईबे जब आया तो उसने बेटा पैक्सिस एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया। तो उसके बारे में जो उन्होंने बिजनेस मॉडल अपनाया वो बताया हुआ बेटा यहाँ पे। वेबसाइट के थ्रू और मोबाइल ऐप के थ्रू बेटा वो काम करते थे। और उन्होंने कहा अगर आप पेमेंट मोड पैक्सिस क्रेडिट लोगे 20% का डिस्काउंट देंगे, अगर आप पेमेंट मोड पैक्सिस डेबिट लोगे 10% देंगे, और बेटा पेमेंट मोड कैश का यूज करोगे डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि हमें बढ़ावा देना है ई कॉमर्स को, डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को, नेट बैंकिंग को नहीं देना है, नेट बैंकिंग नहीं देना है क्योंकि डेबिट क्रेडिट कार्ड चलाने थे उनको। तो ये 2016 की बात है बेटा, अब 2020 है, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब तो हम कई नए तरीकों पे काम करते हैं। और बेटा साथ में डाउनलोड प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू करते हो सरचार्ज नहीं लेंगे, वरना अगर आप परचेज मोड कोई और यूज करोगे मोबाइल ऐप के अलावा तो बेटा 5% का सरचार्ज लगाएंगे। अच्छा, इसमें क्या करना है बेटा, हमारे को बिल अमाउंट BA, पेमेंट मोड पे एम, और परचेज मोड ये इनपुट करेंगे, 3 चीजें इनपुट होगी। और बिलिंग प्रोसीजर बेटा हमें लीबे का बनाना है। तो डिस्काउंट क्या मिलेगा वो बताना है। बात आई सबको समझ में? जो कलर लिया हुआ उसी का फ्लो चार्ट बना देता हूं बेटा। आओ सिखाऊं तुम्हें फ्लो चार्ट का फंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें फ्लो चार्ट का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा। क्वेश्चन 18 कब पूछा हुआ बेटा? 2016 नवंबर में। आओ बेटा सोल्यूशन बना रहा हूं। स्टार्ट। सेकेंड स्टेप होगा बेटा CAWL। चूंकि काउंट नहीं है इसलिए सीधा इनपुट करेंगे, नहीं तो हम बेटा क्या करते हैं, काउंट होता तो काउंट इक्वल 1 ले लेते। इनपुट क्या करना है बेटा अपने को, कह रहा है यहां पे बिल अमाउंट करना है, और पेमेंट मोड करना है, परचेज मोड करना है। तो बिल अमाउंट PURM और पेमेंट मोड PAYM, परचेज मोड एंड पेमेंट मोड। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद पेमेंट मोड पे सवाल पूछना है हमारे को। तो सीधा हम सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। इफ पेमेंट मोड इक्वल टू कोटेशन मार्क में जाएगा। पिछले सवाल में मैंने बताया बेटा आपको, जो भी अल्फाबेटिक डेटा होता है उसी पे कोटेशन मार्क लगाना है, न्यूमेरिक पे नहीं लगाना है मेरे बच्चा, नहीं लगाना है। तो क्या करेंगे बेटा, अपन लिखेंगे पैक्सिस क्रेडिट, कोटेशन क्लोज। क्या करना है मेरा बच्चा, इस पे डिस्काउंट देना है। सर कितना डिस्काउंट दोगे आप हमें? बेटा लिखा हुआ है जितना जरूर देंगे आपको, कहता है 20% डिस्काउंट देना है। तो बेटा बिल अमाउंट का हम दे देंगे आपको 20%, 0.2। इधर नो करता है तो बेटा आगे पैक्सिस डेबिट भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा एक और है। अगर 2 ही होते तो एक को पूछ के दूसरा ऑब्वियस कर देते यस नो में। 3 है तो 2 पूछने पड़ेंगे, तीसरा ऑब्वियस कर देंगे, नियम है। अगर 4 है तो 3 पूछेंगे, चौथा ऑब्वियस हो जाएगा। 3 है तो 2 पूछेंगे, तीसरा ऑब्वियस हो जाएगा। अगर 2 ही है तो 1 पूछेंगे, दूसरा नो में ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट पेमेंट मोड क्या है बेटा, कोटेशन मार्क में लेंगे अपन, कोटेशन मार्क में लेंगे। क्या है बेटा, पैक्सिस डेबिट। कितना आसान हो गया नहीं बेटा आपके लिए फ्लो चार्ट, बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के मुझे। आसान हुआ कि नहीं हुआ बत्रा सर के साथ? वरना लोग तो यूं डरते रहते हैं, फ्लो चार्ट हमसे नहीं होगा, नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा, सही तरीके का मेंटर ढूंढ लो आप, आपका बेड़ा पार है बेटा। अगर आप सही मेंटर नहीं ढूंढ पाते तो ये आपकी कमी है। ठीक है, लोग तो बैठे बेटा जानकारी देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, आप ही लेने के लिए तैयार नहीं हो। और तीसरा है बेटा, अगर पेमेंट मोड ये दोनों नहीं है तो डिस्काउंट नहीं है, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल टू 0। बात आई क्या सबको समझ में? ये बेटा ऊपर वाला पोर्शन कर लिया हमने, पेमेंट मोड के ऊपर जो सवाल थे सब पूरे हुए। बात आई क्या समझ में बेटा? ईबे का तरीका बता दिया। आगे बना रहा हूं, घुमा के नहीं ले जा रहा हूं, घुमा के भी ले जा सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी बेटा। जैसा आपके पास अवेलेबल स्पेस हो आपकी कॉपी में, आंसर शीट में कर लेना वैसे। ठीक है, एक बात बता दूं बेटा मैं आपको, आप रजिस्टर यूज करते ना बेटा, रजिस्टर यूज करते ना आप, रजिस्टर यूज करते हैं आप। तो जैसे रजिस्टर का आप इस पेज पे बना रहे हैं, तो आपका बेटा ये पूरा पेज है ना, और आपको लगता है इस पेज पे पूरा नहीं आएगा और मुझे कनेक्टर यूज नहीं करने हैं, तो आप एग्जाम में भी कॉपी यूं कर लेना बेटा, आप यूं बना देना, आपका ये सिंगल पेज हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका फ्लो चार्ट बड़ा है और इस वाले हिस्से पे पूरा नहीं पड़ेगा, तो आप बेटा ऐसे बना लाना, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कनेक्टर के बनाना।
बिना कनेक्टर के ऐसे बना देना, एक पेज माना जाएगा। तो बेटा ये भी एक तरीका है ताकि आपके यहाँ गलतियां कम से कम हो। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? बत्रा सर वो सारे तरीके बता रहे बेटा जिससे हमारे पूरे नंबर आने की संभावना बनती है, ताकि एक भी गलती नहीं हो, है ना बेटा। हम कॉपी में अगर एट ए ग्लांस सब चीजें देख लेते हैं तो बताओ नंबर देके आगे नहीं बढ़ जाएंगे? तो बत्रा सर नंबर कमाने के तरीके बता रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको मालूम है बत्रा सर ने बेटा डैश 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 बताना नहीं है, सुना हुआ है आपने? इधर हाथ रख दो, बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको बताया बत्रा सर क्या है, ठीक है? बोल नहीं सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म में बेटा, नहीं तो कह देंगे सर आपने तो सब चीजें आउट कर दी, इसकी इसकी उसकी उसकी, है ना? तो नहीं बताएंगे। आपको पता है, समझ लो बेटा, समझदार हो, इशारा काफी है आपको, ठीक है? चलो सर आगे बताओ। तो बेटा अब बात करते हैं परचेज मोड की। ये तो था हमारा पेमेंट मोड, तो परचेज मोड की बात करते हैं बेटा। सीधा सवाल पूछना शुरू करते हैं। इफ परचेज मोड PURM परचेज मोड के लिए वेरिएबल है PUR। क्या कहा है बेटा हमारे को? मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप पे क्या कहा है मेरा बच्चा आपको? कहता है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, तो करेंगे अपन यस और लिखेंगे सरचार्ज इक्वल टू 0, यही कहा है। अच्छा वो नो कहता है, नो कहता है अगर मोबाइल ऐप नहीं है, अदर यूज करते हो तो 5% का एडिशनल सरचार्ज लगेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा सरचार्ज? बिल अमाउंट इनटू कितना बेटा? 0.5, तो 0.05 हो गया। बात आई क्या सबको समझ में बेटा? अब कई लोग क्या करते हैं बेटा, गलती से इसको यहां ऊपर ही जोड़ देते हैं। ऊपर जोड़ेंगे कि नीचे ले जाएंगे बेटा, ये बताओ? नीचे ले जाएंगे सर। नीचे क्यों ले जाएंगे? क्योंकि या तो ये सरचार्ज 0 मिलेगा या 5 मिलेगा। अगर आपने बेटा इसको गलती से, अगर आपने इसको गलती से यहां जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ये सरचार्ज 0 आ रहा है, ये सरचार्ज 0 आ रहा है और आपने यहां पे 5% भी दे दिया। मतलब वो कह रहा था मैं मोबाइल ऐप यूज कर रहा हूं, तो आपने कहा सरचार्ज 0 ले ले और नीचे 5% लगा देते तेरे ऊपर। ये तो गलत हो गया बेटा। तो एरो कहां जानी चाहिए, सोच समझ के लगानी पड़ती है। देखो अभी भी आप में से कुछ लोगों ने गलती कर दी, इतना समझाने के बाद भी गलती कर दी। बताओ अब गुस्सा होना स्वाभाविक है या नहीं है? तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए बेटा। केयरलेस तरीके से फ्लोचार्ट नहीं बनते, हमेशा केयरफुल तरीके से बनते हैं। ईमानदारी से बताना, अगर किसी ने गलती की हो तो सुधार लो बेटा। यहां तो चल जाएगा, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। मैं नहीं चाहता किसी के नंबर कटे, तो बेटा ये नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट डिजायर्ड फ्रॉम यू पीपल, क्योंकि अब आपको अच्छे से फ्लोचार्ट आ चुके हैं बेटा, आपको अच्छे से फ्लोचार्ट आ चुके हैं। समझ गए सब लोग? चलो आगे बढ़ते बेटा। अब आपने सरचार्ज वगैरह सब निकाल लिया, तो बेटा अब क्या करना है अपने को? अब क्या करना है अपने को? बिलिंग प्रोसीजर आ गया सारा। क्या करें? प्रिंट कर दें इन सबको। चलो प्रिंट कर देते सर, कहीं कुछ और कैलकुलेट तो करना है नहीं हमारे को, तो प्रिंट कर दिया अपन ने। बिल अमाउंट कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, सरचार्ज कर दिया। सर कितने लोगों के लिए? सर कुछ कहा ही नहीं है इन्होंने, सर कुछ कहा ही नहीं है इन्होंने, सर कुछ कहा ही नहीं है इन्होंने। तो बेटा क्या करेंगे? लास्ट ट्रांजेक्शन पूछेंगे, नहीं तो काउंट डाल देते। यस करेगा तो बेटा अपन एंड कर देंगे, और नो कहता है तो बेटा अपन क्या करेंगे? कनेक्टर 1 का इस्तेमाल करेंगे और इसको ले आएंगे बेटा अपन ऊपर। कहां लाएंगे बेटा? इनपुट के ऊपर लाएंगे। यहां पे बात आई क्या सबको समझ में? बात आई क्या सबको समझ में? आप में से कई लोगों ने सही बनाया है तो लिख दो सर मैंने 100% सही बनाया, 100% करेक्ट लिख दो जरा, मुझे पता चला। ईमानदारी से लिखना, अगर गलती की है तो मत लिखना, पाप लगेगा, ध्यान रखना। ये सिस्टम का श्राप लग जाएगा। गलतियां कर रहे हो तो सीखो, सुधरो और बेटर करो अपने आप को। गलती नहीं करनी एग्जाम में अपने को, यहां भले ही हो जाए, होनी तो यहां भी नहीं चाहिए। अब खत्म कर रहे हैं अपना आज अपन, लेकिन आप अगर कर भी रहे तो बेटा चलेगा नहीं, तो आप ठीक कर ले बेटा। देखो स्टार्ट CWL, बिल अमाउंट, परचेज मोड, पेमेंट मोड कर दिया। फिर पहला सवाल पेमेंट मोड पे था तो उस पर अपन ने डिस्काउंट दे दिया। फिर बेटा परचेज मोड पे था, सरचार्ज लगा दिया, और उसके बाद बेटा अपन ने प्रिंट कर दिया, लास्ट ट्रांजेक्शन पूछ के काम खत्म कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? थंब लगा दो, फटाफट थंब लगा दो। मैं आगे चलूं कि खत्म कर दूं? खत्म कर दूं कि आगे चलूं? क्या कह रहे हो? आगे चलूं? अच्छा तो आगे चलते बेटा, आगे चलते, आ जाओ आगे चलते, फटाफट आ जाओ, आगे चलते हैं, आगे चलते मेरा बच्चा, आगे चलते हैं। क्यों चिंता करते हो? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देख लो फटाफट करवा रहा हूं बेटा, फटाफट करवा रहा हूं। आगे चलते बेटा, आ जाओ, आगे कर चलते। सर अगला सवाल क्या है बेटा? ये मैंने करवा दिया था आपको। अगला सवाल, कंपनी जो है 2 टाइप के प्रोडक्ट सेल कर दी, 3 टाइप के ABC कर रही है, 2 टाइप के कस्टमर है, ये बेटा कर लिया था अपन ने।
ये कर लिया था अपन ने, कर लिया था अपन ने, कल ही कर लिया था बेटा, कल ही कर लिया था, ठीक है। और इसका अगला सवाल भी इसी टाइप से है, यहाँ ABC लिखा है, तो अगले सवाल में वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज और डेकोरेटिव आइटम आ गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, तो इसको नहीं करवाते। आपने कर लिया, मुझे मालूम है आपने ठीक किया होगा बेटा। अब आ जाओ लास्ट 2 सवालों पे आगे बेटा, अपन लास्ट 2 सवालों पे आगे, खत्म करते, लास्ट 2 सवालों पे आगे। 20 सेकेंड, टॉप म्युनिसिपलिटी वाला हाउस टैक्स निकालना बेटा, साइज ऑफ स्क्वायर के हिसाब से। जरा एक बार पढ़ लो सब लोग, जरा एक बार पढ़ लो सब लोग, ये सवाल कर देता हूं मैं। आ जाओ बेटा, सब लोग कर लो इसको, जल्दी से करवा देता हूं मैं। खत्म करते हैं बेटा, फिर खत्म कर रहे बेटा, अगले 5-10 मिनट में खत्म कर रहे हैं, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5-10 मिनट में खत्म हो रहा है बेटा, बस 5-10 मिनट और ठहर जाओ, 5-10 मिनट में खत्म हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है बेटा, फ्लो चार्ट पूरा खत्म हो रहा है बेटा, रिवाइज हो गया आपका सारा। आज तीनों कैटेगरी करा दी, मैथमेटिकल, बिजनेस, एरे, सब करा दिया बेटा, तार सारा करा दिया आपको, सारा करा दिया। दो 2013 मई में तो इसमें इनपुट साइज करेंगे और सवाल को बनाएंगे बेटा अपन। तो आओ बेटा बना देते हैं सवाल, आओ बेटा बना देते हैं सवाल। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, स्टार्ट। CAWL, सर कोई काउंट है क्या? नहीं है बेटा, तो काउंट नहीं है तो सीधा इनपुट लेंगे, वरना अपन काउंट ले लेते और 1 से लेके उस नंबर तक चले जाते। क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है पे? वेरिएशन समेत सब करने बेटा अपने को। 100 से ज्यादा सवाल हो जाएंगे खत्म करते करते, आप कल काउंट कर लेना बेटा, और नहीं तो आज काउंट कर लेना इस क्लास के बाद में। 100 से ज्यादा सवाल सर ने करा दिया आपको बेटा, मैथमेटिक्स के, बिजनेस के, एरे मिला के, विद देयर वेरिएशन, विद देयर वेरिएशन। हर एक सवाल 4-4 सवाल के बराबर है, वो सवाल खुद, सम, फिर काउंट और फिर फ्लो चार्ट की गलतियां। एक सवाल बेटा 4-4 नंबर, 4-4 सवालों के बराबर है बेटा। तो इनपुट क्या करेंगे बेटा अपन? साइज ऑफ द हाउस। अब बेटा हमारा सवाल साइज पे, पहला इफ साइज इक्वल टू नहीं है, साइज है लेस देन 100, तो हम लिखेंगे साइज लेस देन 100। यस करता है तो बेटा हमारा हाउस टैक्स कितना हो जाएगा? एच टैक्स कितना हो जाएगा? नील का है तो नील तो लिख नहीं सकते हम, नील है, नो टैक्स है, ये नहीं लिख सकते हम, 0 लिखेंगे बेटा। हमारे हर काम न्यूमेरिकल होता है बेटा, हमारे हर काम न्यूमेरिकल होता है। अगला सवाल, इफ साइज इज नॉटी मत बन, नॉटी मत बन, नॉटी मत बन, नॉटी बन जाता है ये। इफ साइज इज लेस देन नेक्स्ट 400, मतलब कहां तक जाएंगे बेटा अपन? लेस देन इक्वल टू 499 तक जाएंगे। प्रॉपर लिखना पड़ेगा बेटा आपने, कल बताया था मैंने आपको, 499 तक जाएगा। नेक्स्ट 400, तो पहला 0 से 99 तक है, तो दूसरा 100 से लेकर 499, तो नो कह रहा है, इसका मतलब 100 शामिल हो गया इसमें, और अब 499 तक जा रहा है। तो यस करेगा तो बेटा क्या लगेगा हाउस टैक्स? हमारा हाउस टैक्स क्या लगेगा बेटा? ₹10 स्क्वायर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा बेटा साइज जो हमारी स्क्वायर में है इंटू 10 रुपए। बात आई समझ में बेटा? जैसे साइज है 2000 स्क्वायर मीटर, साइज है मकान की 2000 स्क्वायर मीटर, तो क्या कर लेंगे बेटा अपन? 10 रुपए के हिसाब से हाउस टैक्स लगा देंगे। आगे नो कहता है, तो अगला सवाल, साइज कितना है बेटा? साइज कितना है? 999 तक, लेस देन इक्वल टू अगले 500, मतलब 999 तक। सर आप स्मॉल जेड लिख रहे हो, अरे बेटा आप कैपिटल लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, स्मॉल और कैपिटल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कैपिटल जेड लिख लो, कोई जरूरत नहीं है। स्मॉल जेड पसंद नहीं आ रहा तो आप कैपिटल लिख लो, ये भी कोई पूछने की बात है। साइज इक्वल टू, सर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, किसी ने बताया भी नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ हो गया। अरे स्लैब वाइज निकलेगा ना भाई बच्चों, ये स्लैब वाइज निकलेगा मेरे बच्चों, समझ में आया कि नहीं है भाई? 99 तक तो हाउस टैक्स है ही नहीं, उसके ऊपर है, तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा साइज माइनस 99। अब जो बच गया उस पर 10 रुपए। मैं भी पूछूं
कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या चक्कर है? सब इतने होशियार हो गए क्या? तो बेटा ये घटाना पड़ेगा, स्लैब वाइज निकलता है, पता है आपको, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, बिलिंग सब स्लैब साइज वाइज निकलता है। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब क्या होगा जरा बताओ कैलकुलेट करके, क्या होगा बेटा जरा कैलकुलेट करके बताओ। 99 तक बेटा, 99 तक, 99 तक 10 रुपए के हिसाब से है, तो 99 इंटू 10 हो गया 990 प्लस साइज माइनस कितना हो जाएगा बेटा, साइज माइनस कितना हो जाएगा बेटा, अब हो जाएगा 499 इंटू बेटा कितना हो जाएगा 20 रुपए। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? स्लैब निकलती थी ना बेटा, अरे भूल गए क्या, कमाल करते हो यार तुम भी यार, ऐसे कोई होता है क्या बताओ मेरे को? अरे इनकम टैक्स भूल गया क्या, बिलिंग भूल गया क्या, ऐसे कोई होता है क्या बताओ मेरे को? कुछ लोग ही सही कर रहे हो तुम, ईमानदारी से बताना, चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को, ईमानदारी से लिख के बताना, सही कर रहे थे क्या तुम ये कि गलती हुई? तो गलती मानो अपनी, ये गलती नहीं होनी चाहिए अपने को। ये सवाल इसीलिए दिया था और इसीलिए मैं करवा रहा हूं, मुझे मालूम है बेटा गलती कर बैठोगे तुम। सवाल ये स्लैब का था, तो बेटा 99 तक हाउस टैक्स नहीं, इसलिए पहले मैं 0 कर दिया। दूसरा में 499 तक जा रहा है, तो 99 तक तो टैक्स लगेगा ही नहीं ना बेटा, तो क्या होगा, हाउस टैक्स हो जाएगा साइज माइनस 99, मतलब ये घटा दो, इस पर टैक्स ही नहीं है। अब जो बच गया, अब जो बच गया उस पर 10 रुपए। अगले स्लैब में क्या होगा बेटा, अगले स्लैब में क्या होगा, 99 तक टैक्स नहीं लगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया बेटा, उसके बाद क्या हो जाएगा 990 रुपए। तो बेटा भाई 999 तक तो लगा ही नहीं आपका, 99 तक लगा नहीं, इसलिए इसमें आया नहीं। अब आगे क्या है बेटा, आगे क्या है, आगे है बेटा 100 से लेके और 499 तक। तो बेटा कितना हो गया, 100 से लेके 499 तक, मतलब कितना हो गया बेटा 399 पे लगा है 10 रुपए के हिसाब से। तो ये कैलकुलेशन को ठीक करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेशन को ठीक करनी पड़ेगी। कितना होगा बेटा ये, कितना होगा ये, कितना होगा ये, कितना होगा ये होगा बेटा 399 रुपए इंटू 10 रुपए, तो होगा 3990। अब ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसमें ये नो करता है, तो अब सवाल पूछने की जरूरत नहीं, वो ऑब्वियस हो गया, वो ऑब्वियस हो गया। तो बेटा हाउस टैक्स कितना हो जाएगा, वापस से समझ लो, हाउस टैक्स क्या हो जाएगा, पहले 99 रुपए तक 0 लगता ही नहीं है, आगे जो बच गया है 100 से लेके 499 कितने हो गए बेटा, 399 रुपए तक 10 रुपए के हिसाब से, तो 399 प्लस, अब बेटा आगे जो बात करते हैं वो कितना हो गया, अब बेटा आगे कितना हो गया, अब आगे कितना हो गया 500 से लेके 999 तक, 500 से लेके 999 तक 499 रुपए, 499 इंटू 20, जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ, जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ, जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना हो गया 499 इंटू 20। मैं भी कर लूँ क्या आपके सामने, मैं भी कर लूँ क्या आपके सामने, मैं भी कर लेता हूँ बेटा आपके सामने, मैं भी कर लेता हूँ आपके सामने, मैं भी कर लेता हूँ आपके सामने। 499 रुपए इंटू 20 इक्वल टू 9,980। आप चाहो तो बेटा इन सबका जोड़ कर सकते हो, 9,980 प्लस 3,990 प्लस 0। आप चाहो तो डायरेक्ट फिगर लिख सकते थे बेटा, 13,970 रुपए लिख सकते थे बेटा, आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी बेटा लिखने में, मुझे कोई लिखने में मुझे दिक्कत नहीं थी। आप ये भी लिख सकते थे मेरा बच्चा, ये भी लिख सकते थे, प्लस प्लस साइज माइनस 999 इंटू 30 रुपए। बेटा बात आई समझ में बेटा, ये करना था आपको, ये करना था आपको, ये करना था आपको, ये करना था आपको, बात आई समझ में बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर से बताओ मुझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। साइज अगर 99 तक है तो टैक्स 0, साइज अगर 100 और उससे बड़ी है और 499 रुपए तक है, 499 स्क्वायर मीटर तक है, तो पहले 99 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो हमारा हाउस टैक्स हो जाएगा साइज माइनस 99 इंटू 10। बिल्कुल ठीक सर, आगे क्या होगा, अब बेटा आगे जा रहा है अगले स्लैब में 500 से लेकर 999 तक, तो क्या हो जाएगा, पहले 99 रुपए तक 0, उसके बाद में 100 से लेके और 499 तक 399 स्क्वायर मीटर, उस पर लगेगा 10 रुपए के हिसाब से। तो बेटा हमने ये जोड़ दिया यहाँ पे, और बाकी घटा के 20 रुपए लगा दिया हमने। फिर आगे क्या कहता है बेटा, आगे कहता है 999 तक जाओ, तो हमने कहा अब हमारा 999 तक है तो ये, और इससे ज्यादा है तो बेटा क्या हो जाएगा, जो 1000 और उससे ज्यादा है, 1000 और उससे ज्यादा है, तो बेटा उस पर पहले 99 तक 0, अगले 399 रुपए तक 10 रुपए, और अगले 499 तक 20 रुपए, तो टोटल 13,970 फिगर लिख दिया, और बाकी 999 घटा के 30 रुपए दे दिया। क्लियर हो गया सबको, अब सर समझ में आया, अब सर समझ में आया, इसलिए बेटा ये सवाल दिया था क्योंकि स्लैब वाइज कैलकुलेशन कर रहा था। अब क्या करें बेटा, अब क्या करें अपन,
अब हाउस टैक्स में सरचार्ज लगाना है 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द हाउस टैक्स, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द हाउस टैक्स। तो वैल्यू तो इनपुट किया ही नहीं अपन ने, हमने तो साइज इनपुट की है, तो बेटा एक वैल्यू और इनपुट करना पड़ेगा, एक वैल्यू और इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ हाउस टैक्स है, वैल्यू ऑफ हाउस टैक्स कह रहा है बेटा। तो हम लिखेंगे बेटा सरचार्ज, हम लिखेंगे सरचार्ज, हम लिखेंगे बेटा सरचार्ज, हम लिखेंगे बेटा सरचार्ज, हम लिखेंगे सरचार्ज, हम लिखेंगे सरचार्ज, हम लिखेंगे सरचार्ज। सरचार्ज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द हाउस, ये इनपुट करना पड़ेगा, हमने नहीं किया था, केवल साइज की थी, वैल्यू भी करनी पड़ेगी। वैल्यू इनटू 0.05, 5% कह रहा है, तो वैल्यू ऑफ द हाउस और साइज तो अलग अलग होती है ना। मेरा घर 2000 स्क्वायर मीटर का है, तो क्या ये वैल्यू है? क्या है? इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, तो वैल्यू ऑफ द हाउस क्या है? 2 करोड़ रुपए। और साइज क्या है? 2000 स्क्वायर मीटर। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। वैल्यू कल हम बताना भूल गए थे आपको, वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा हाउस टैक्स वैल्यू पे निकल रहा है, हमारा हाउस टैक्स वैल्यू पे निकल रहा है, क्योंकि सरचार्ज उसी पे लगाना है। तो सरचार्ज इज एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ हाउस टैक्स, तो इसको इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ गए? अब हाउस टैक्स में इसको जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा ये हो गया टोटल हाउस टैक्स। अब करो बेटा आप इसको प्रिंट, अब करो बेटा आपको इसको प्रिंट। ये अलग अलग पूछ रहा होता तो दोनों अलग अलग कर देते, फिर ये कैलकुलेशन नहीं आती हाउस टैक्स और सरचार्ज की, वरना अपन टोटल हाउस टैक्स निकाल देंगे बेटा। अब करेंगे बेटा इसको प्रिंट और पूछेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन, क्योंकि काउंट नहीं है। यस करता है तो बेटा अपन एंड कर देंगे, और नो करता है तो कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और बेटा ये कनेक्टर आएगा ऊपर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बेटा? आओ सिखाऊं तुम्हें फ्लोचार्ट का फंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें फ्लोचार्ट का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, इसमें छुपा है जिंदगी का फलसफा, इसमें छुपा है जिंदगी का फलसफा। फंडे में फंडा, फ्लोचार्ट का फंडा, फंडे में फंडा, बत्रा सर का फंडा बेटा। तो ये था बेटा सवाल नंबर 22। सर इसके बाद एक और करा दो जल्दी से बेटा, अभी लो, आपने कहा और हम चले आए। ये भी करवा देते बेटा आपको, ये भी करवा देते आपको, ये भी करवा देते आपको। लो बेटा अभी करवा देते आपको, ये अभी करवा दिया बेटा आपको, ये अभी करवा दिया। क्या है बेटा? आओ बेटा लास्ट सवाल पढ़ के फिनिश करते हैं, अगले 2-3 मिनट और। हाउसिंग सोसाइटी स्मार्ट सिटी बना रही है, सिक्योरिटी सिस्टम लगा रही है। सिक्योरिटी सिस्टम 4 कैटेगरी में है, इनपुट करना पड़ेगा हाउस कैटेगरी को, ABCD। मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे किसके ऊपर बेटा? वैल्यू ऑफ एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर। एडिशनल सर्विस टैक्स लगाना है ये मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर। हाउस नंबर HN, हाउस नंबर HN या HNO कर लो, और वैल्यू एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम वैल्यू VALUE इनपुट होगी। 2 चीजें इनपुट होगी, HNO और वैल्यू इनपुट। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू हैव प्रिंटेड आउटपुट। हाउस नंबर आ जाएगा, मेंटेनेंस चार्जेस हम निकालेंगे, सर्विस टैक्स हम निकालेंगे, और टोटल अमाउंट हम निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो आओ बेटा बनाते हैं इसको। लास्ट सवाल कर रहे बेटा 23rd स्टार्ट। बस अगले 1-2 मिनट और बेटा, खत्म कर रहे हैं बेटा, फिनिश हो रहा है फ्लो चार्ट, फिनिश हो रहा है बेटा, अगले 1-2 मिनट और। इनपुट क्या बेटा? हाउस नंबर, और क्या इनपुट करना है? वैल्यू ऑफ द एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम। बाहर डिक्लेयर कर लेना बेटा, क्या चीज है डिक्लेयर करना बड़ा जरूरी है, वरना नंबर काट ले जाते हैं। अब बेटा 4 कैटेगरी है, हाउस कैटेगरी 4 है। अच्छा हाउस कैटेगरी भी करना पड़ेगा, कैटेगरी भी करना पड़ेगा। हाउस नंबर तो करना ही है, कैटेगरी भी करना पड़ेगा, बिल्कुल 3 चीजें, हाउस नंबर, कैटेगरी और वैल्यू, 3 चीजें बेटा इनपुट करनी पड़ेगी। चलो कैटेगरी पे सवाल पूछो। इफ कैटेगरी इक्वल टू ABCD, कैटेगरी इक्वल टू A, कैटेगरी इक्वल टू A, तो कितना देना बेटा आपने को? 8%। कैटेगरी 8% है, तो बेटा हमारा मेंटेनेंस चार्जेस हो जाएगा, MC हो जाएगा वैल्यू ऑफ एडवांस सिस्टम इनटू 0.08। क्लियर है? यही निकाला आपने भी? नो किया। अगला सवाल, चौथा सवाल ऑब्वियस हो जाएगा इसमें। कैटेगरी इक्वल टू B, यस, तो मेंटेनेंस चार्जेस हो गया बेटा आपका वैल्यू इनटू कितना का है बेटा? 8643, 8643, 6 तो 06,
समझ में आ रहा है बेटा? नो किया तो तीसरा सवाल, इफ कैटेगरी इक्वल टू सी यस करता है तो मेंटेनेंस चार्जेज हो गया बेटा वैल्यू इंटू 4 तो 0.04। समझ रहे हैं सभी लोग? फटाफट चल रहे बेटा, फटाफट चल रहे हैं, अगले 1-2 मिनट में खत्म है। नो किया ऑब्वियसली चौथा हो गया, वरना फिर आपको इनवैलिड वाला काम करना पड़ेगा, तो उसको छोड़ के हम ये काम कर रहे हैं। इट इज मच बेटर, वैल्यू इंटू 0.03। ये बेटा मेंटेनेंस चार्जेस निकल गया सबका। सर सबका मेंटेनेंस चार्जेस निकाल दिया आपने? हाँ बेटा सबका निकाल दिया। अब घुमा के मैं यहाँ ला रहा हूँ बेटा, मेंटेनेंस चार्जेस हो गया। अब क्या करें बेटा? सरचार्ज निकालो, सरचार्ज निकालो, सर सरचार्ज निकालो। मेंटेनेंस चार्जेस आपने निकाल लिया, अब सरचार्ज निकालो 12.36 मेंटेनेंस चार्जेस। तो बेटा सरचार्ज हो गया हमारा, सरचार्ज है क्या यार? सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स नॉट सरचार्ज, इट इज सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स इक्वल टू किसके ऊपर है बेटा? 12.36 किसके ऊपर है? अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस के ऊपर लगेगा बेटा, मेंटेनेंस के ऊपर लगेगा। तो मेंटेनेंस चार्जेस आपने लगाया इंटू 0.1236, 12.36। अब क्या करो बेटा? अब क्या करो? टोटल अमाउंट निकालना है। तो क्या हो गया बेटा? टोटल अमाउंट क्या हो गया? टोटल अमाउंट हो गया मेंटेनेंस चार्जेस प्लस सर्विस टैक्स। ठीक है बेटा? अब क्या करना? प्रिंट करना है। अब क्या करना? प्रिंट करना। खत्म हो रहा है बेटा, खत्म हो रहा है, बस खत्म हो रहा है, आगे नहीं है बेटा, खत्म हो रहा है, यही खत्म हो रहा है। प्रिंट करो बेटा, किस किस को? हाउस नंबर को। और किस किस को करना बेटा? हाउस नंबर को करना है। और किसको करना है कह रहा है ये? प्रिंट करो, हाउस नंबर को करो, मेंटेनेंस चार्जेस को करो, सर्विस टैक्स को करो, टोटल चार्जेस करो। तो MC सर्विस टैक्स और बेटा टोटल अमाउंट। अब कितने ट्रांजेक्शन है बेटा? काउंट नहीं दे रखा है, इसलिए लास्ट ट्रांजेक्शन तक जाएंगे। यस करेगा तो बेटा एंड कर दे। खत्म हो गया ना बेटा? खत्म हो रहा है, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। और कनेक्टर बेटा, कनेक्टर नो करता है। कनेक्टर 1 कहां जाएगा बेटा? ये यहां जाएगा। तो ये था बेटा अंतिम सवाल आपके लिए, बत्रा सर ने करा दिया। हाउस टैक्स, वैल्यू, कैटेगरी, 3 चीजें इनपुट करेंगे, 3 चीजें। हाउस नंबर क्योंकि तो आउटपुट में प्रिंट करना है, वैल्यू क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस निकालना है, कैटेगरी क्योंकि इसके बिना हम कंडीशन नहीं पूछ सकते। बड़ा कंफ्यूजन होता है कई जनों का, सर इनपुट में तो कहा नहीं, उसने कह देता ना स्पेसिफिकली। बेटा कोई बात नहीं, उसने नहीं कहा तो हम तो समझदार है ना। जिस चीज पे कंडीशन पूछनी है, जिस चीज पे कंडीशन पूछनी है, ध्यान से सुन लो बेटा, काम की बात बता रहा हूं बेटा, समअप कर रहा हूं फ्लो चार्ट को अगले 1 मिनट में। अगर बेटा कोई सवाल में इनपुट में स्पेसिफिकली नहीं कहा है लेकिन उसमें हमें कंडीशन पूछनी है, तो बेटा वो कंपल्सरीली तौर पे इनपुट में आएगा। सवाल में कहे या नहीं कहे हमें ध्यान रखना है। बात आई क्या समझ में? सवाल में इनपुट में उसने नहीं कहा, इसमें भी नहीं कहा, लेकिन हमें मालूम है इस पे हमें कंडीशन पूछनी है। तो कंडीशन पूछनी है तो बेटा इनपुट लिए बिना तो कैसे होगा? तो हमें उसको इनपुट में देना पड़ेगा। कहे तो ठीक, नहीं कहे तो इतनी समझ हमें होनी चाहिए। बात आई क्या बेटा समझ में? सो बेटा दिस कंप्लीट्स आर ऑल द फ्लो चार्ट। मैंने बेटा आपको 100 सवाल का वादा किया था, करवा दिए। मैथमेटिक्स में 21 सवाल थे, लेकिन बिजनेस के और एरे के इन सब वेरिएशन को काउंट करते हो बेटा तो टोटल सवालों की संख्या 100 बन जाती है। तो आपको कहा था बत्रा सर ने वादा निभाया, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, निभाया बेटा। और ये बेटा एप्लीकेशन कंट्रोल का चार्ट है, प्रिंट करके रख लेना। चैप्टर 3 में जब आऊंगा करीब 10 पेजेस की बात बेटा मैं इससे कर दूंगा। तो बेटा ये था आज का सेशन आप लोगों के कहने पर, और बेटा आप बड़ी संख्या में आए, धन्यवाद आपका। लगातार इसी तरीके से प्यार बनाए रखना है। कल हम मिल रहे बेटा 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में यूट्यूब चैनल, इसी पे बेटा इसी तरीके से प्यार देने आओगे, लाइव आओगे, रिकॉर्डेड नहीं देखोगे, लाइव आओगे बेटा। डिस्पाइट ऑफ योर प्रॉब्लम लाइव आना है बेटा आपको, क्योंकि आपके लिए बेटा मैं जान लगा रहा हूं 1000%, तो आपको लाइव आना पड़ेगा। तो आपको लाइव आना है बेटा 2 से लेकर 2:30 बजे तक। 30 दिन में आप क्या चाहते हो, मैं क्या चाहता हूं, आपसे बात करेंगे अपन, और उसके हिसाब से अगला शेड्यूल बताएंगे। मॉर्निंग में बेटा 10 से 10:30 बजे श्री राठी सर आ रहे हैं, ग्रुप 1 की बात करना है, मैं 2 की बात करूंगा। और रात को बेटा आप मुझसे फिर मिल रहे हैं, मैराथन है कल बेटा रात को 9 से 10 बजे। चैप्टर नंबर 1 बिजनेस प्रोसेसेस के मैं आपको जो 6 प्रोसेस है ऑसम वाले, उसके बारे में जानकारी दूंगा। 4 से 6 नंबर का एक सवाल आएगा। सो बेटा ये थी आज की बात, बत्रा सर के मन की बात, मैंने कही आपको फ्लो चार्ट की बात, और होपफुली आप अच्छे से सीखे होंगे बेटा। आओ सिखाऊं तुम्हें फ्लो चार्ट का फंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें फ्लो चार्ट का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, इसमें छिपा है जिंदगी का फलसफा, इसमें छिपा है जिंदगी का फलसफा। आपने सीखा है बेटा मेरे, आपने सीखा है मेरे बेटा इस क्लास में आके बत्रा सर की फ्लो चार्ट का फंडा। फंडे में फंडा, फ्लो चार्ट का फंडा, फंडे में फंडा, फ्लो चार्ट का फंडा, फंडे में फंडा, बत्रा सर का फंडा। तो ये था बेटा बत्रा सर का फंडा। थैंक यू वेरी मच।
फॉर कमिंग इन लार्ज नंबर्स, अपना प्यार देने के लिए। हार्ट मुझे एक बार लास्ट टाइम और दे दो, बत्रा सर का भी ले लो बेटा। तो सायोनारा, फिनिश करते बेटा आज की क्लास को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड शेयर दिस गुड वर्क टू अदर्स ऑल्सो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। समझ में आया क्या बेटा मेरे सबको? हाँ सर, थैंक यू बेटा।